नमस्कार साथियों, आंसर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूं लैब असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड ने इस भर्ती को निकाल दिया गया है। कुल पद कितने हैं, कितने पदों में विज्ञप्ति निकली है, कौन कौन से विभाग में इन पदों को डिवाइड किया गया है, क्या वेतनमान है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एग्ज़ाम डेट है, क्या सब कुछ इसकी प्रक्रिया रहेगी, इसकी मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। इस डिटेल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा, इसके अंदर कुल पद है टोटल 1012 पद है। और इसके अंदर 1012 पद हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है इसके अंदर। उस क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्राइटेरिया है प्रयोगशाला विज्ञान वर्ग में है, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा है। इसके अंदर टोटल सबसे ज़्यादा पद है, 461 पद हैं। ये 461 पद सबसे ज़्यादा इसमें दिए गए हैं। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा है, जिसको आप जानते हो कि स्कूल के अंदर गवर्नमेंट जो स्कूल होती है वहाँ पर एक लैब असिस्टेंट की आवश्यकता होती है हर गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो माध्यमिक शिक्षा वाला वो है जो 10th तक पढ़ाते हैं, 10th और 12th तक में जो होता है उसमें ये काम आता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसमें इसमें एक और निकाली गई, कृषि विभाग में भी निकाली गई 16 पद है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कॉलेज शिक्षा तुल्य में निकाली गई है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो वैकेंसी है साइंस वालों के लिए इसमें से निकलती है, और जो साइंस वाले होते हैं वो ही इस लगभग भरते हैं इस फार्म को। साथ में इसमें एक और बात है, ये जो प्रयोगशाला भूगोल दिख रहा है आपको कॉलेज शिक्षा आयोग द्वारा 123 पद है, जिसके अंदर 100 टोटल मिला के पद हैं 128 पद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पद हैं। ये कौन से पद हैं जो जिनके 11th और 12th में आर्ट्स थी, और आर्ट्स किसमें कौन सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर भूगोल के अंदर कर रखा है, वो ही इस लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड है हमारे पास में प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान। गृह विज्ञान है जो है कॉलेज शिक्षा अक्तुल है वहाँ पर लगाया गया है। इसके अंदर टोटल पद है 37। ये क्या है, जिन विद्यार्थियों ने आर्ट्स के अंदर होम साइंस ले रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये तो बात रही इसके डिपार्टमेंट की, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके एग्ज़ाम डेट की, आवेदन प्रक्रिया क्या है। इसके अंदर आप आवेदन SSO के द्वारा आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप फार्म नहीं भर सकते, ई मित्र के पास जाइए नज़दीकी, वहाँ जाकर आप इजीली फार्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आवेदन तिथि की। आवेदन तिथि है इसके अंदर 25 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक है। कितना है, 25 मार्च से 23 अप्रैल तक इसकी आवेदन तिथि है। इस दौरान आप इसके अंदर फार्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे इसमें लगभग एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, तो एग्ज़ाम की डेट भी बहुत ही जल्दी है, आपके पास समय बहुत कम है। अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और जुट जाइए, और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो मैं उसके एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो एग्ज़ाम डेट है लगभग आपके 28 से लेकर 28 कौन सी 28 जून और 29 जून को होंगे। कब होंगे, 29 जून को होंगे। ये दो डेट है, 28 और 29 जून को। 2 दिन के अंदर आपके इसके सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। फिर मैं बात करने जा रहा हूँ आगे नेक्स्ट। आगे है इसके अंदर आवेदन शुल्क। परीक्षा की आवेदन शुल्क क्या है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जनरल है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जो EWS में है, जो जनरल में है, उनके लिए है 450 रुपये। उसके बाद में अगर हम बात करें जो नॉन क्रिमिनल है, कमज़ोर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, EWS हैं, उसके लिए है 350 रुपये। और उसके बाद में बात करें ST और SC के लिए, उसके लिए है 250 रुपये हैं। ठीक है, ये तो आवेदन के शुल्क के मैंने आपके बात बता दी है। और इसमें फ़र्क है, ये 450 जनरल के हो गए हैं, OBC और EWS के 350, ST और ST के हैं 250 रुपये। फिर हम बात करते हैं आगे इसके, ये सैनिक, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए भी कुछ छूट दी गई हैं। कई तरह की छूट है इसके अंदर।
तो आप इसमें नोटिफिकेशन में जाकर अच्छे से चेक कर सकते हैं। और जैसे कोई पहले के कोई खेल में रह रखा हो या राष्ट्रमंडल में, उनको भी अलग अलग छूट मिलती है इनमें कैटेगरी के वाइज। दिव्यांगजनों के लिए भी है। और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी जो अनट्राइबल एरिया है वहाँ के अगर कोई आते हैं उनके भी हैं। अब हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वेतनमान की। वेतनमान इसके अंदर दो है। एक तो है हमारा प्रयोगशाला सहायक का है वेतनमान है, जो मैट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर डिसाइड किया गया है। कितना है? पे मैट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर। फिर है हमारा पे मैट्रिक्स लेवल 5। वो कौन सा है? इसके अंदर इसका नाम भी दिया हुआ है, वो है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, जिसका पैट्रिक लेवल कितना है? पे मैट्रिक्स लेवल है 5। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और इसमें ध्यान रखिएगा आप। अब मेन बात करते हैं इसकी पात्रता की, कि पात्रता कितनी होगी इसके अंदर। इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग के, जो मैंने आपको अभी बताया, माध्यमिक शिक्षा वाला कौन सा, ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इसके अंदर क्या क्या एलिजिबल होंगे उसका डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। नीचे वापस मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और गणित का सब्जेक्ट है, साइंस बायो, साइंस मैथ, साइंस बायोलॉजी वगैरह जो भी साइंस के रिलेटेड हैं, वो माध्यमिक शिक्षा के लिए आराम से फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड है, इसके अंदर साथ में देवनागरी की जो हिंदी का कार्य करता है वो ज्ञान होना चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये तो नॉर्मल है, हो जाएगा। सेकंड चीज़ है इसके अंदर भूगोल वाला, जो आर्ट्स के लिए। आर्ट्स में क्या होता है कि किसी भी बोर्ड में जो सीनियर सेकेंडरी के अंदर भूगोल विषय के अंदर क्या रखा हो। और दूसरा है इसके अंदर ग्रह विज्ञान, जो मैंने आपको बताया था उसकी पोस्ट के बारे में। जो ग्रह विज्ञान के अंदर उनका अगर सीनियर सेकेंडरी में होम साइंस का सब्जेक्ट ले रखा है तो वो इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। इस बात को आप ध्यान जरूर देना। अब इसमें राष्ट्रीयता वगैरह हो तो आपको पता ही है, राष्ट्रीयता जो भी है इसके अंदर भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी आवेदन के अंदर आयु के अंदर इसके अंदर दे रखा है, वो आपको विशेष करके ध्यान देना है। 1 जनवरी 2023 से लेकर काउंट कर रहा है, मतलब कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में ये अभ्यर्थी इसके अंदर फार्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 18 से 40 वर्ष के अंदर ये फार्म भर सकते हैं। और साथ में इसमें एक चीज़ कही गई है कि इसकी जो ये काउंटेशन होगी 1 जनवरी 2023 से होगी। कहाँ से होगी? 1 जनवरी 2023 से। मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं जिसकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है, कोई फार्म नहीं भरना चाह रहा है कि मेरी तो अभी 18 वर्ष आयु नहीं हुई है, तो ये आयु 1 जनवरी 2023 से काउंट कर रहे हैं। अगर आप 1 जनवरी से 2023 से पहले पहले 18 वर्ष हो रहे हैं तो इसके अंदर आप एलिजिबल हैं, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकंड बात करते हैं और इसके अंदर रिलैक्सेशन की। इसके अंदर 3 साल के अलग कैटेगरी में और छूट दे रखी है, तो आपको टोटल मिला के 43 वर्ष तक इसके अंदर छूट मिल सकती है। वो अलग अलग क्राइटेरिया है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, नीचे इसमें सारे दे रखा है। ठीक है। और इसके आगे हम बात करें, इसके अंदर पेंशन योजना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने वापस शुरू कर दी है पेंशन योजना। बढ़िया वैकेंसी है, इसके अंदर लगने के बाद अच्छा आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, अच्छी तनख्वाह है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फार्म भरने की तिथि है, मैंने आपको बताया था 25 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक है। इस तिथि के बीच में आप फार्म भर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको वापस दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि परीक्षा की माह की और दिनांक क्या है। इसका दिनांक है 28 से 29 जून 2022 के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और समय बहुत कम है, आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए वही चीज़ है
एसओसी के माध्यम से आप इजीली आवेदन कर सकते हैं और गाइडेंस मिल जाएगा। नज़दीकी ईद मित्र के पास जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर ये फ़ोटोग्राफर हस्ताक्षर वगैरह दे रखा है। ये नॉर्मल जो साइज़ होती हैं वो आपको ई मित्र वाला भी आपको अच्छे से बता देगा। अब आगे बात करें हम, ये देखिए लगभग इसमें लगभग पूरा कवर हो गया है। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस में इसमें अंदर इसका खुद का जो सब्जेक्ट का पार्ट है और राजस्थान का कुछ पार्ट आता है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर लगभग 150 नंबर का क्वेश्चन का हुआ था लगभग, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो लगभग मैंने आपको इसके अंदर सारी डिटेल बता दी गई है, सारी डिटेल बता दी गई है। भावी सारी लेबर असिस्टेंट को अभी से शुभकामनाएं। अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, अपने सपनों को साकार कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।